सोचिए आप न्यूज देख रहे हैं और अचानक से यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का वीडियो आता है। उनकी आवाज, उनका चेहरा, लेकिन बात कुछ अजीब। हम वेपन्स डाल रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, जंग के बीच ऐसी अनाउंसमेंट। ये वीडियो देखकर सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में पता चला कि ये वीडियो फेक था, एक डीप फेक। ज़ेलेंस्की को खुद सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि ये सब चाइल्डिश प्रोवोकेशन है, यूक्रेन अपने हथियार नहीं डालेगा। खुशकिस्मती से ये वाकयात जल्दी पकड़ी गई। लेकिन सोचो अगर ये झूठा वीडियो थोड़ा और बिलीवेबल होता, शायद रशियन आर्मी का प्रोपेगेंडा चल जाता, सोल्जर्स का मोरल टूट जाता। एक्सपर्ट्स जैसे नीना शिक वार्न कर रहे हैं कि आगे चलकर ऐसे फेक्स और ऑथेंटिक दिखने वाले होंगे और इनको बनाना और भी आसान हो जाएगा। ये एआई जनरेटेड वीडियोस का नया दौर है, जहां आंखों देखा झूठ भी हो सकता है। और ये सिर्फ एक वॉरजोन की कहानी नहीं, ऐसी हजारों कहानियां दुनिया भर में उभर रही हैं। एआई वीडियो जनरेशन की एआई टेक्नोलॉजी हर दिन इतनी पावरफुल हो रही है कि रियल और फेक का फर्क मिटता जा रहा है। वॉर से वेब तक, टूल्स ऑफ इल्यूजन सिंपल से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को एक रियलिस्टिक वीडियो में बदल देता है। ऐसे ही रनवे का जेन 2 और पिका लैब्स जैसे टूल्स आ गए हैं जो कुछ सेकंड्स में क्लिप जनरेट करके दे देते हैं। बस आप लिखो कि मुझे एक रेन फॉरेस्ट में एक टाइगर चलते हुए दिखाओ सिनेमैटिक स्टाइल में, और एआई आपके लिए वैसे विजुअल्स तैयार कर देगा। इन टूल्स से शॉर्ट क्लिप्स कैसे भी स्टाइल में बन सकते हैं, एनिमेटेड, सिनेमैटिक, फोटो रियलिस्टिक, जैसा आप चाहो। मतलब हाई बजट कैमरा क्रू की जरूरत ही नहीं है, एक लैपटॉप और एआई मॉडल से ही मूवी लेवल शॉट्स बन सकते हैं। सोचो कल तक जो चीजें सिर्फ हॉलीवुड के वीएफएक्स स्टूडियो तक सीमित थी, आज एक कॉलेज स्टूडेंट अपने हॉस्टल के रूम में बैठ के कर सकता है। ये एक तरह से डेमोक्राइजेशन ऑफ फिल्म मेकिंग है, लेकिन साथ ये खौफनाक खतरा भी है। अब झूठी वीडियोस बनाना उतना ही आसान होता जा रहा है जितना एक इंस्टाग्राम फिल्टर यूज करना। वायरल डीप फेक्स जब आंखें धोखा खा गई। पिछले कुछ सालों में ऐसे वायरल डीप फेक वीडियोस आए हैं जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया है। एक टिकटॉक अकाउंट था डीप टॉम क्रूज, जिसमें हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की वीडियोस पोस्ट हो रहे थे। गोल्फ खेलते हुए, मैजिक ट्रिक्स करते हुए, रैंडम मजाक करते हुए, शक्ल, आवाज, हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल वाले टॉम क्रूज जैसा। वीडियोस इतनी स्कैरी और रियल थे कि कुछ ही दिनों में इनकी क्लिप्स 2.5 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई। लोग शॉक हो गए, ये सच में टॉम क्रूज है। असलियत में ये कारनामे एक बेल्जियन वीएफएक्स आर्टिस्ट और एक एक्टर माइल्स फिशर, जिन्होंने एआई की मदद से एक परफेक्ट डीप फेक क्रिएट करके दिया था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस निकली कि ये अकेला इंसान घर बैठे विजुअली हर डीप फेक डिटेक्शन टूल को बेवकूफ बना गया। वॉशिंगटन डीसी में तक इंटेलिजेंस एजेंसीज टेरर फील करने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी का चेहरा इतनी आसानी से डीप फेक हो सकता है, तो कल किसी भी लीडर, सीईओ या इंसान का हो सकता है। एक तरफ ये टेक एंटरटेनमेंट या फन के लिए वायरल हुआ, लोग डीप टॉम क्रूज के वीडियोस देखकर अमेज हुए, हंसा खुशी हुई, और दूसरी तरफ इतना डराया भी। हम अपनी आंखों पे भरोसा कैसे करें, ये सवाल अब हर किसी के जहन में था। और फिर जो अगला एग्जाम्पल आया उसने बता दिया कि ये सिर्फ मजाक नहीं है, डीप फेक्स अब राजनीति से भी हथियार बन चुके हैं। डीप फेक्स अब राजनीति का भी हथियार बन चुके हैं। इलेक्शंस में फ्रॉड, भारत का डीप फेक। टेक्नोलॉजी जब गलत हाथों में पड़ती है तो परिणाम काफी खौफनाक हो जाते हैं। इंडिया के 2020 दिल्ली इलेक्शन में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी ने खुलेआम डीपफेक का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली आईटी सेल ने ही बीजेपी के दिल्ली आईटी सेल ने अपने ही एक नेता मनोज तिवारी का वीडियो निकाला, जहां वो हरियाणवी बोली में दिल्ली की जनता को मैसेज दे रहे हैं। एक्चुअली मनोज तिवारी ने ऐसी कोई स्पीच कभी दी ही नहीं। एआई ने उनके चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके एक लिप सिंक्ड फेक वीडियो तैयार किया। एक और वर्जन इंग्लिश में भी बनाया। इन वीडियोज में तिवारी जी दिख रहे थे और उनका कहता हुआ सुनाई दिया कि केजरीवाल ने हमें धोखा दिया, इस बार लोटस का बटन दबाओ, यानी कि बीजेपी को वोट दो। 5800 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वीडियो फैलाए गए और लगभग 1.5 करोड़ लोगों तक ये झूठा मैसेज पहुंचाया गया। सोचिए इतने बड़े स्केल पर लोग एक फेक को सच मान रहे हैं और वोट डिसाइड कर सकते हैं। फैक्ट चेकर्स ने बाद में एक्सपोज किया कि वीडियो चेंज था, पर तब तक संदेश अपना काम कर चुका था। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट खुद मान रहे थे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी ने कैंपेन एफर्ट्स को स्केल करने में बहुत मदद करी, यानी कि अब नेता अपनी हर बात हर जबान में हर कम्युनिटी तक पहुंचा सकते हैं बिना खुद के खुद बोले। एआई उनकी जगह बोल देगा। ये डेमोक्रेसी के लिए एक नया खतरा है। कल को कोई शातिर दिमाग किसी लीडर का फेक वीडियो बना के रायट्स भड़का सकता है, झूठे बयान दे सकता है, चुनाव रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक्सपर्ट इसको मिसइंफॉर्मेशन का पब्लिक हेल्थ क्राइसिस तक कह रहे हैं, क्योंकि झूठी खबरें एक वायरस की तरह फैल रही हैं, जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम एक ऐसे एरा में कदम रख चुके हैं जहां जो देख रहे हो उस पर यकीन करना नामुमकिन हो जाएगा। हॉलीवुड का नाइटमेयर, स्टारडम की जंग एआई से। जब एआई इतना पावरफुल हो रहा है तो
तो हॉलीवुड का परेशान होना लाजमी है। फिल्मों की दुनिया जहाँ विजुअल्स और एक्टर्स पे ही सब कुछ टिका रहता है, अब एआई वहाँ कदम रख चुका है। कुछ महीने पहले ओपन एआई ने जब सोरा का डेमो दिखाया जिससे टेक्स्ट से रियलिस्टिक वीडियो बनता है, तो हॉलीवुड के अंदर ही खलबली मच गई। मशहूर फिल्म मेकर टाइलर पेरी ने ये डेमो देख के ही अपने $800 मिलियन का स्टूडियो एक्सपेंशन प्लान तुरंत होल्ड कर दिया। उन्होंने हैरान होकर कहा कि मुझे पता था कि ये टेक आ रहा है, पर जब देखा कि ये क्या कर सकता है तो इट्स शॉकिंग टू मी। सोचो, इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि कल को शायद एक पूरी फिल्म एआई से बन जाए। एक्टर्स की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टर की नहीं, बस एक इंसान अपने लैपटॉप पर पूरी फिल्म क्रिएट कर सकता है। पेरी ने खुद माना कि उन्होंने एआई से कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज किया है, पर उनको अंदाजा नहीं था कि चीजें इतनी बदल जाएंगी। इसी डर की वजह से 2023 में हॉलीवुड के राइटर्स और एक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए। उनका डर था कि स्टूडियोज कहीं उनकी आवाज और चेहरे स्कैन करके एआई से डुप्लीकेट ना बना ले। स्टूडियोज के इनिशियल प्रपोज में था कि बैकग्राउंड एक्टर्स को एक दिन के पैसे देकर उनका 3D स्कैन करके उनका डिजिटल अवतार हमेशा के लिए यूज कर सके, वो भी बिना बार बार पे किए। ऑब्वियसली एक्टर्स ने इसको ज़ॉम्बी क्लॉज जैसा नाम देकर अपोज किया। राइटर्स भी चाहते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट्स एआई से रिप्लेस ना हो। फाइनल डील में हॉलीवुड स्टूडियोज को कुछ हद तक मना किया गया कि फिलहाल एआई का मिसयूज ना हो, लेकिन ये सिर्फ 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगले नेगोशिएशन में एआई शायद 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर से ये जंग और बड़ी होने वाली है। हॉलीवुड के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कल कोई भी डिजिटल स्टार का क्लोन बन सकता है। ना उन्हें एजिंग का इशू, ना शूटिंग डेट्स की झंझट। वर्चुअल एक्टर्स रिप्लेस कर सकते हैं हमारे फेवरेट स्टार्स को। सो टाइलर पेरी जैसों का डरना तो बहुत ही जस्टिफाइड है। अगर एआई का जादू चल गया तो कल के फिल्म्स शोज का चेहरा मोहरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। शोज का चेहरा और मोहरा सब अलग हो जाएगा। बट आखिर रियलिटी क्या है? ये सारी कहानियां दिखाती है कि एआई जनरेटेड वीडियोस एक डबल एज स्वॉर्ड बन चुकी है। एक तरफ क्रिएटिविटी और फिल्म मेकिंग के नए दरवाजे खुल रहे हैं, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन और ट्रस्ट का भवंडर तैयार हो रहा है। अब हमें हर वीडियो, हर क्लिप को शक के नजरिए से देखना पड़ सकता है। सीइंग इज नो लॉन्गर बिलीविंग। क्योंकि आंखें कब धोखा खा जाए पता ही नहीं चलेगा। जुल्म की बात तो ये है कि झूठे वीडियोस सिर्फ मजाक या फिल्टर बनकर नहीं रह गए, बल्कि जंग, राजनीति और सोसाइटी को हिला देने का दम रखते हैं। आखिरी सवाल आपके लिए है, इस डीपफेक के दौर में आपको अपनी आंखों पर कितना भरोसा है? झूठ और सच की जो लकीर थी वो धुंधली होती जा रही है। एआई की तरक्की रोकना मुश्किल है, पर शायद हमें अपनी समझ और सावधानी को और तेज करना पड़ेगा। क्या हम फेक और रियल में फर्क कर पाएंगे?